Assalamu alaikum viewers. I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. If you are new to our channel, kindly subscribe it and press the bell icon for the latest updates. हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर MCQs ऑफ JK SSB which are about GK of J&K. तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है. रिवर जहलम is the main waterway of Kashmir Valley. The river is also known by the name. ये जो रिवर जहलम है इसका पुराना नाम क्या है या इसका कोई और नाम क्या है. पहला ऑप्शन है सागरमती, वैथ, विपासा, किशन गंगा. अगर हम यहाँ पे देखेंगे सागरमती भी नहीं है, वैथ देखेंगे, वैथ क्या है, विपासा अगर हम देखेंगे ये ब्यास रिवर का नाम है, किशन गंगा भी नहीं है. तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है वो है वैथ. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे According to the Department of Geology and Mining, magnesite is used as refractory bricks for furnaces and has a wide range of usage in pharmaceuticals. The magnesite reserves has its prominence in कहाँ पे इसके reserves हैं या ये कहाँ पे मिलता है. तो ये है उधमपुर. इसका सही ऑप्शन है ए पार्ट यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है A fort built by Raja Bahu Lochan approximately 3000 years ago and remains to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu. तो ये यहाँ पे जम्मू का पूछा गया है और राजा बाहू लोचन. This fort is also known as बागी बाहू फोर्ट, धानीदार फोर्ट, हारी पर्वत फोर्ट और परी महल. अगर हम यहाँ पे देखेंगे हारी पर्वत फोर्ट जो है वो श्रीनगर में है, कश्मीर में है, परी महल भी कश्मीर में है. तो दानीदार फोर्ट जो है ये राजौरी जम्मू में है और इसको बनाने वाला बंदा था महाराजा रणजीत सिंह. तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है वो है बागी बाहू फोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंजलर्स पैराडाइज. किस जगह को जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी जगह है जिसको हम एंजलर्स पैराडाइज कहते हैं. बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग एंड पहलगाम. तो इसका सही जवाब जो है वो है पहलगाम. पहलगाम इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ शेफर्स. पहलगाम में बेताब वैली है जहाँ पे बेताब मूवी जो है उसकी शूटिंग हुई थी. पाइन क्लैड वैली भी कहते हैं एंड ऑल्सो एंट्रेंस फॉर अमरनाथ केव. और यहाँ पे लिदर रिवर भी है, लिदर वैली भी है वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is known as the harvest inspection and is conducted twice in a year. For kharif and rabi crops, it is carried out by the patwaris after spot inspection of each field for recording the condition of the standing crop including खराबा. यहाँ पे देखेंगे हम खरीफ और राबी किसको बोलते हैं. खरीफ को हम समर ये बोलते हैं. तो राबी क्रॉप्स जो है, राबी जो है उनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं. सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग जैसे वीट है, बार्ले एटसेट्रा राबी क्रॉप्स हैं. खैरिफ क्रॉप्स को हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इसकी राइस, कॉर्न, शुगर कैन और कॉटन. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे तो इसका सही जवाब है गिरदावारी, ऑप्शन नंबर बी. तो व्हाट इज नोन एज हार्वेस्ट इंस्पेक्शन. हार्वेस्ट इंस्पेक्शन किसको कहते हैं. तो यहाँ पे गिरदावारी है इसका सही ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर in Kashmir in winters may go down to -15 degrees Celsius in hilly areas. So while as the plains have a comparatively better temperature at -5 to -8 degree, the local people wear woolen clothes and a long gown to save them from the chill. The gown is called, क्योंकि आज तो विंटर्स का मौसम है, टेम्परेचर भी माइनस में हो गया था, तो हमें अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे जो गाउन पहनते हैं यहाँ पे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम फैरन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन गोपाद्री हिल इन द साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर एंड लाइज एट ए हाइट ऑफ 1100 फीट अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी. वेंकटेश्वरा टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल एंड शंकर आचार्य टेम्पल. तो इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर जो है वो है शंकर आचार्य टेम्पल, गोपाद्री हिल्स में है. और यहाँ पे गोपादित्य टेम्पल भी है. अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे है, गुप्का रोड के साइड से ये है शंकर आचार्य टेम्पल. तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे डी पार शंकर आचार्य टेम्पल. अगला क्वेश्चन है
As of October 2017, who among the following is the managing director of Jammu and Kashmir State Power Development Corporation Limited? तो ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, तो उस टाइम पे कौन थे? यहाँ इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे सी पार्ट शाह फैसल. नेक्स्ट क्वेश्चन, Jammu, the winter capital of Maharajas, the former Hindu rulers of the region and second largest city in the state, was historically the seat of which dynasty? ये जो जम्मू थी ये historically सीट थी किस डायनास्टी की? ये थी सीट डोगरा डायनास्टी की. ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है. अगर आप हमारे जो लेक्चर्स देखेंगे तो ये हमने सारा उसी में डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर एंड इज अ सोर्स and its source is located in the Kailash Mountains at an elevation of 14,100 feet close to Bhadrava Mountains of the state. कौन सा रिवर जो है which of the following is a major tributary? एक मेजर ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया है रिवर रावी की, और इसका जो सोर्स है जहाँ से निकलता है वो किधर है? कैलाश माउंटेन्स में, और इट इज क्लोज टू भद्रवा माउंटेन्स ऑफ द स्टेट. तो ये कौन सा रिवर है? ये है रिवर उज बी पार्ट. Next question, Nubra Valley temperatures are repeatedly below 0 degree for most of the months. The best time to visit the Nubra Valley is Nubra Valley जो लेह में लद्दाख की साइड से है. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, सर्दी होती है. तो यहाँ पे पूछा गया है द बेस्ट टाइम टू विजिट द नुब्रा वैली. कौन सा इसको बेस्ट टाइम यहाँ पे विजिट करने के लिए है? तो वो है यहाँ पे जुलाई टू सितंबर. नुब्रा वैली को एक दूसरा नाम दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्चिड ऑफ लद्दाख. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये सब लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल क्या है, तो वो है श्रीनगर, और विंटर कैपिटल जो है वो है जम्मू. राइट. देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the Department of Geology and Mining, dolomite is found in large quantities in Rajouri, Udhampur, Riyasi districts of Jammu and Kashmir. It is mainly used for the manufacture of dolomite. किसके लिए ज़्यादा ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है ये डोलोमाइट, और ये क्या है? एक्चुअली इट्स अ मिनरल. तो यहाँ पे ये किस लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है रिफ्रैक्टरी. It is mainly used in the manufacture of refractory bricks. Also used for ornamental stone. और refractory bricks जो होती है ये fire bricks which withstand high temperature. तो इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर जो है वो है refractory bricks. A revival of Jammu and Kashmir's first hydroelectric project constructed in 1905 is on the state government's radar. This was constructed as run-off river scheme back 1905 with the initial installed capacity of 4 megawatts. What is the name of the project? यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाया गया 1905 में. अगर आपको ये मुझे लगता है ये सब लोगों को पता है कि फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे मोहरा. तो इसका सही जवाब जो है ये है वो है मोहरा, और ये किस रिवर पे है? ये है रिवर जहलिम पे. It is printed register with Patwari, separately maintained for each village, consisting of normally 100 leaves. Each leaf has a foil and counterfoil and is duly numbered. The title page depicts the name of village, tehsil, district and date of issue, etc. What is being referred here? तो ये किसको यहाँ पे रेफर किया गया है? ये प्रिंटेड रजिस्टर होता है किसके पास? पटवारी के पास, और इसमें नॉर्मली 100 लीव्स होते हैं. तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? ये इसका सही आंसर है यहाँ पे म्यूटेशन रजिस्टर डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बाउंडेड
टू द नॉर्थ बाय गुमसर लेक, नॉर्थ के साइड इसको गुमसर लेक है, ईस्ट बाय रूपरी, साउथ बाय सरनसर एंड टू द वेस्ट बाय पीर पंजाल, वेस्ट के साइड से इसको पीर पंजाल पास है एंड इज लोकेटेड इन द शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। शोपियान डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ए पार्ट है लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारामूला में है, कारकोरम जो है ये लेह में है, चैंगथंग जो है ये भी लेह में है, और हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये शोपियान में है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बनता है पार्ट डी, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर इन जम्मू डिप्स during the rainy season, however the humidity remains high. The average temperature in this region during peak summer is approximately in the range. तो यहाँ पे हमें जम्मू के टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे वो है 35 to 39 डिग्री। Next question, Jammu and Kashmir state is capitalizing its potential of hydroelectricity with new hydropower projects installed by NHPC. One such project, Chutak hydroelectric project is on the river. ये जो चूतक है ये किस रिवर पे है? ये सुरू रिवर पे है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे चिनाब पे है सलाल, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका सही ऑप्शन जो बनता है वो है सुरू रिवर। तो चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है? वो है सुरू रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलमर्ग इन कश्मीर, Gulmarg is Kashmir's most popular tourist resort. It is famously known as गुलमर्ग को और क्या कहा जाता है? गुलमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो यूसमर्ग की अगर हम बात देखेंगे मीडो ऑफ जीसस, सुनमर्ग की बात अगर हम करेंगे उसको मीडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है शालीमार गार्डन को, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है कुकरनाग को। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है मीडो ऑफ फ्लावर्स। क्राउन ऑफ कश्मीर हमने देखा वो है कुकरनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परमानेंट इंडेक्स कमीशन वाज सेट अप एज अ बायलैटरल कमीशन टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द ट्रीटी। द कमीशन सॉल्व्स द disputes arising ओवर वाटर लॉगिंग, वाटर क्लीनिंग, वाटर शेयरिंग एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी हो गई थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हो गई थी, इंडिया की तरफ से उसको साइन करने वाला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान थे। तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी और उसमें उन्होंने ये जो इंडस है उसका पानी जो है उसको शेयर करने की बात चली थी उसमें। तो इसका सही ऑप्शन जो ये है यहाँ पे वो है वाटर शेयरिंग। तो ये जो पाकिस्तान है उसको मिल गए थे वेस्टर्न रिवर्स और इंडिया को मिल गए थे ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं बियास, रावी एंड सतलुज। वेस्टर्न में आते हैं इंडस, चिनाब और जहलम। ये इंडस, चिनाब और जहलम दिए गए थे पाकिस्तान को। The 6 rivers of the Indus Basin flow across the Himalayan ranges to end in the Arabian Sea. South of Karachi they originate from. तो ये जो इंडस बेसन जो है हिमालयन रेंजेस के यहाँ से फ्लो करते हैं और बाद में कहाँ पे एंड होते हैं? अरेबियन सी में फॉल होते हैं और कराची के साउथ से ये जाते हैं। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं तिब्बत से। इसका सही ऑप्शन है पार्ट ए, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। इट इज लोकेटेड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एंड फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डल लेक कैचमेंट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस? तो ये श्रीनगर का बोला गया है यहाँ पे। तो श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट में है दाचिगाम। इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे दाचिगाम, विच इज फेमस फॉर होंगल और कश्मीरी स्टैग। तो ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सैफरॉन का पूछा गया है यहाँ पे, वो कहाँ पे ज्यादातर मिलता है? कश्मीर वैली में। और कश्मीर वैली में किधर पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादातर पामपुर में।
यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन अमॉन्गेस्ट द गुजर्स एंड बकरवाल ट्राइब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। गुजर एंड बकरवाल ट्राइब्स के जो लैंग्वेज है उसी के बारे में पूछा गया है। तो उनकी जो लैंग्वेज है वो है गोजरी, ये गोजरी लैंग्वेज बोलते हैं। विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज लहन पालखर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है किस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को बोलते हैं लहन पालखर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थिकसे मोनेस्ट्री, काठी दरवाजा, जामिया मस्जिद एंड लेह पैलेस। थिकसे मोनेस्ट्री जो है ये किधर है, नॉर्थ ऑफ इंडस रिवर। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल तिब्बतियन क्या बुद्धिस्ट स्टाइल मोनेस्ट्री है ये थिकसे मोनेस्ट्री। और अगर हम यहाँ पे काठी दरवाजा की बात करेंगे, ये श्रीनगर में है। इंट्रेंस गेट है ये किसके लिए, हारी पर्वत फोर्ट का। तो जामिया मस्जिद जो है ये नवहटा श्रीनगर में है। किसने बनाई है, सुल्तान सिकंदर ने 1394 से 1402 तक, 1402 में ये बाद में कंप्लीट हो गई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये है लेह पैलेस, कंस्ट्रक्टेड इन 1600 बाय किंग सिंज नामग्याल। ये क्या है, 9 स्टोरी स्टोन स्ट्रक्चर है, डिजाइनड इन तिब्बतियन स्टाइल। तो इसी को यहाँ पे लहन पालखर बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी पार्ट। और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। According to the chronicles of Human Sung, the eminent Chinese traveler who visited India in the 7th century AD, which dynasty rules over Kashmir during the period? क्योंकि अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियोस को देखा होगा, हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बहुत सारे यहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे, विजिटर्स आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक का पूछा गया है, ह्यूमन संग। ये जब यहाँ पे आए थे 7th सेंचुरी AD में, यहाँ पे कश्मीर में उस वक्त रूल कौन कर रहा था, आदित्य उत्पला सॉरी गोनंदा एंड कारकोटा। तो इसका यहाँ पे सही जवाब जो है वो है कारकोटा। हिंदू डायनास्टी थी ये, और यहाँ पे उस वक्त रूल कर रहा था दुर्लभवर्धना, उसका कारकोटा डायनास्टी का किंग था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर? किस डिस्ट्रिक्ट को राइस बाउल बोला जाता है कश्मीर का? जम्मू, बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है कुलगाम। खारदुंगला, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटोरेबल रोड्स इन इंडिया इज गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग? खारदुंगला पास। अगर आपने पासेस पढ़ा होगा तो उसमें आपने खारदुंगला का भी नाम सुना होगा। तो ये किसके लिए, किसका गेटवे है? द्रास, नुब्रा वैली, जंस्कर एंड बारामूला। तो ये नुब्रा वैली के लिए गेटवे है, और नुब्रा वैली किधर है, लेह डिस्ट्रिक्ट में ऑन द लद्दाख रेंज। इट्स ऑल्सो गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली? यहाँ पे स्प्रिंग बोला गया है, गंगबल भी नहीं है, विष्णुपद भी नहीं है। अगर हम मानसबल की बात करेंगे, मानसबल क्या है, ये एक लेक है। तो सही ऑप्शन है मार्टंड। When was the historical Indus Water Treaty based on the World Bank proposal signed? Historical Indus Water Treaty को कब साइन किया गया था? ये हिस्टोरिकल है। तो मैंने अभी बोला आपको, यहाँ पे ब्रोकर जो था वो वर्ल्ड बैंक था। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू यूज द वाटर अवेलेबल इन द इंडस वाटर। इंडस रिवर में जितना भी पानी था उसको यूज करने के लिए, जो भी जितना भी अवेलेबल था उसको क्या करना था, शेयरिंग करना था उसको। तो इंडिया की तरफ से मैंने अभी बोला, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान था, उन्होंने इसको साइन किया था। और ये साइन हुआ था सितंबर 1960 जो है, ये इसका सही ऑप्शन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन चिनाब? यहाँ पे पूछा गया है नॉट लोकेटेड, कौन सा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब पे लोकेटेड नहीं है? सलाल, दुलहस्ती, चूतक एंड बागलीहार। सलाल जो है ये चिनाब पे है, दुलहस्ती जो है ये चंद्रा रिवर है विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, तो ये भी है। बागलीहार जो है ये भी चिनाब पे है। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है चूतक, क्योंकि ये सोरू रिवर पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज पेयर्ड करेक्टली, को किस किस को एक दूसरे के साथ करेक्टली मिलाया गया है। इकबाल प्रोजेक्ट रावी बेसन, करना प्रोजेक्ट चिनाब बेसन, बागलीहार प्रोजेक्ट चिनाब बेसन, पहलगाम प्रोजेक्ट रावी बेसन। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे बागलीहार प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब बेसन पे है। तो यही है इसका सही ऑप्शन, ये बाकी जो सारे हैं ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्कायर्स इन गुलमर्ग। गुलमर्ग के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है स्कीइंग करने के लिए। बेताब वैली, बेताब वैली नहीं है क्योंकि हमने अभी देखा ये पहलगाम में है। अफरवट रेंज, चंदनवारी और पंचतरनी। पंचतरनी जो है ये इट्स अ पिलग्रिमेज अनंतनाग में है। बेताब वैली पहलगाम में है, चंदनवारी भी पहलगाम में है। तो यहाँ पे गुलमर्ग में जो ये इनके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है वो है अफरवट रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी वैरायटी ग्रोन होती है राइस की। तो वो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टार क्रिम्सन। स्टार क्रिम्सन क्या है, ये पियर की एक यहाँ पे है, ये एक पियर का किस्म है। यहाँ पे गोल्ड स्पर जो है ये लाइक एप्पल होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो यहाँ पे बनता है वो है K332। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजीत सागर डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रंजीत सागर डैम को किस रिवर पे बनाया गया है। चिनाब, रावी, जहलम एंड इंडस। तो ये बनाया गया है रावी रिवर पे। 11 है हु रोट राज तरंगनी ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया इन द कश्मीर रीजन। किसने राज तरंगनी लिखी है। तो ये सब लोगों को पता होगा राज तरंगनी ने किसने लिखी है। राज तरंगनी को कल्हना ने लिखी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह की रीन के दौरान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन। Who was the Prime Minister of J&K? कौन था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। Who later became the third Chief Justice of Supreme Court? जो बाद में थर्ड चीफ जस्टिस बन गया सुप्रीम कोर्ट इंडिया का। मेहरचंद महाजन, बलराजपुरी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, भजन सोपुरी। भजन सोपुरी जो है ये इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो है ये लीडर फ्रॉम J&K है। बलराजपुरी जो थे इंडियन पॉलिटिकल कमिश्नर, ये भी जम्मू के थे। और इसका सही ऑप्शन जो बनता है वो है मेहरचंद महाजन, यही बाद में फिर चीफ जस्टिस बन गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। किस सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। बारामूला, जम्मू, श्रीनगर, कठवा। तो यहाँ पे जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू, कठवा, रामबन एंड डोगरा किसको गेटवे कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। वो कहा जाता है कठवा को। लखनपुर एक जगह है वहां पे। तो अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। अमरनाथ टेम्पल जो है, जो अमरनाथ श्राइन है जहाँ पे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, बहुत सारे पिलग्रिमेज यहाँ पे आते हैं। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे। तो वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर। कश्मीर में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला एंड अनंतनाग। तो इसका सही ऑप्शन जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बारामूला। तो ये थे क्वेश्चन जो JK SSB एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।